अस्सलामुअलैकुम मोजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल वक़िया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रद्द-ए-बातिल शुरू करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के पास दूध पीने के ज़माने तक रहे। दूध छूटने के बाद आपकी वालिदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास ले आए और आप अलैहिस्सलाम वहाँ पलटते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रोज़-ए-अव्वल से ही अपनी वालिद के पास रहने और उनकी बातें सुनने का मौका मिल गया था। सारी सूरत-ए-हाल हकीकत से आप अलैहिस्सलाम अच्छी तरह आगाह हो गई। आप अलैहिस्सलाम को अपने जलीलुल कदर आबाजदाद बाप दादा के मनसबे नबुव्वत पर आगाही हो चुकी थी। आप अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि फ़िरौन खुदा बन बैठा वह और लोगों से अपनी परस्तिश पूजा कराता है, तो आपका तौहीद परस्त जहां हमसे शिर्क को ज्यादा अरशा गवारा ना कर सका और आप अलैहिस्सलाम के जलाल मिजाज ने फ़िरौन को उस नापसंद हरकत पर टोका और अपने फ़िरौन और फ़िरौनियों की गुमराही का रद्द शुरू कर दिया। बानी इज़राइल आपकी बात सुनते और आपका इत्तेबा करते आहिस्ता आहिस्ता इसका चर्चा हो गया। फ़िरौन को भी बारहरास्त डायरेक्ट खुदाई दावे से तौक चुके थे, इसलिए ताल्लुक तोड़ने तक नबुव्वत जा पहुंची और आप अलैहिस्सलाम को मुजरिम और बागी समझा जाने लगा। माज़ल्लाह। चुनाचे उसके शर से अपने आप को महफूज करने के लिए रूपश चुप हो गए, और अगर कोई ज़रूरी काम के लिए आपको शहर में आना पड़ता तो ऐसे वक्त शहर में आते कानो कान किसी को खबर ना होती। एक कौल में वह कि आप अलैहिस्सलाम के शहर में छुपकर दाखिल होने की वजह यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के साथ इख्तिलाफ को ज़ाहिर फरमा दिया और फ़िरौनियों के बुतों और फ़िरौन की इबादत की मजामत की, तो उनकी तरफ से सदीद रद्द-ए-अमल हुआ, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने अपने आप को महफूज करने के लिए पोशीदा छिपे रहने की राह इख्तियार की। तफसीर कुर्तुबी जिल्द 7 सफ़ा 260। तज़किरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 378 379। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किब्ती को गुनसा मुक्का मरना कुरान मजीद में है कि और उस शहर में दाखिल हुआ जिस वक्त शहर वाले दोपहर के ख्वाब में बेखबर थी, तो हमसे दो मर्द लड़ते पाए, एक मूसा अलैहिस्सलाम के गिरोह से था और दूसरा उसके दुश्मनों से, तो वह जो उसके गिरोह से था उसने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी उस पर जो उसके दुश्मनों से था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे गुनसा मारा तो उसका काम तमाम कर दिया। कहा यह काम सीता की तरफ से हुआ, बशक वह दुश्मन वह खुला गुमराह करने वाला। अर्ज की ए मेरे रब, मैं अपनी जान पर ज्यादती की तो मुझे बख्श दे, तो रब ने उसे बख्श दिया, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबां है। अर्ज की ए मेरे रब, जैसा तूने मुझ पर एहसान किया तो अब हरगिज में मुजरिमों का मददगार न हूँगा। सूरह अल-कासस आयत 15, 16, 17। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए तो देखा कि दो आदमी आपस में दस्त व गिरेबा, वह एक इसराइली और दूसरा किब्ती। इसराइली ने आप अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। आप अलैहिस्सलाम आगे बढ़े कि किब्ती को दस्त दराजी लाड़ने से मना किया। आप अलैहिस्सलाम ने किब्ती से कहा कि इसराइली पर जुल्म न करो, उसे छोड़ दो, लेकिन वाह ना मन और बुरा भला कहने लगा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको हमारे जुल्म से रोकने के लिए घुंसा मुक्का मारा। कत्ल करने का इरादा ना था, लेकिन वो मुक्का जानलेवा साबित हुआ और उसका किस्सा तमाम हो गया, यानी वह मर गया। एक कौल में उन दोनों के बेटे की वजह बयान की वह कि वो किब्ती इसराइली को लकड़ियों का एक भारी गत्था लकड़ी का बोझ उठाने का हुक्म दे रहा था, उसने उठाने से इनकार कर दिया। चुनाचे उस किब्ती ने हाकिम कौम का फ़र्द होते हुए ज़बरदस्ती शुरू की। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और इसराइली ने आप अलैहिस्सलाम से फरियाद की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी फरियादी की, महज इसलिए नहीं कि फरियाद करने वाला इसराइली था, बल्कि उसकी वजह ये थी कि हर मजलूम की मदद करना हर दीन में फर्ज है। तफसीर कुर्तुबी जिल्द 7 सफ़ा 260। तज़किरातुल अंबिया अलैहिस सफ़ा 379। दिल का राज जाहिर होना। कुरान शरीफ में उन्होंने कहा, तो सुबह की उस शहर में डरते हुए इंतजार में क्या होता है, जब भी देखा कि वह जिसने कल उनसे मदद चाही थी फरियाद कर रहा है, हे मूसा
अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया बशक तू खुला गुमराह है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उस पर गिरफ्त करे जो उन दोनों का दुश्मन है, वह बोला, ए मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्या तुम मुझे वैसा ही कत्ल करना चाहते हो जैसा तुमने कल एक शख्स को कत्ल कर दिया? तुम यही चाहते हो कि ज़मीन में शख्तगी बानो और इस्लाह करना नहीं चाहता। सूरह अल-कासस आयत 18-19। फिरौन की कौम के लोगों ने फिरौन को खबर दी कि किसी बानी इसराइली ने हमारे एक आदमी को मार डाला है। उस पर फिरौन ने कहा कि कातिल और गवाहों को तलाश करो। फिरौनी गश्त करते फिरते थे और उन्हें कोई सबूत नहीं मिला था। दूसरे दिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर इत्तेफाक पेश आया कि वही बानी इसराइल जिसने एक दिन पहले उनसे मदद चाही थी, आज भी फिर एक फिरौनी से लड़ रहा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर उनसे फरियाद करने लगा, तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बशक तू खुला गुमराह है, यानी हर रोज लोगों से लड़ता ही रहता है, अपने आप को भी मुसीबत और परेशानी में डालता है और अपने मददगारों को भी, और एहतियात क्यों नहीं करता? आप अलैहिस्सलाम ने खूब दांत के दौरे पर इरशाद फरमाया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस पर रहम भी आ गया कि फिरौनी बड़े जालिम है, लिहाजा उसकी इमदाद करनी ही चाहिए। जब आप अलैहिस्सलाम आगे बढ़े कि अपने और बानी इसराइली के दुश्मन की गिफत करे, तो हमसे बानी इसराइली ने गलतफहमी में खौफ करते हुए समझा कि आज शायद मेरा काम तमाम करना चाहता है। उसने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आज तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो जैसा कल एक शख्स को तुमने कत्ल कर दिया था। उसका ये कहना ही था कि राज खुल गया कि कल फिरौनी को कत्ल मूसा अलैहिस्सलाम ने किया है। जब फिरौन को ये खबर मिली तो उसके मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म नाफिज कर दिया। लोग आपकी तलाश करने लगे। तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफान सफ़ा 465। तज़किरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 381। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मदयन की तरफ हिजरत करना। कुरान हकीम में है कि तो हमसे शहर से निकले डरते हुए इस इंतजार में कि अब क्या होता है। अरज़ की, ए मायरे रब, मुझे सितमगारों जालिमों से बचा ले। और जब मदयन की तरफ मुतवज्जे हुए कहा, करीब है कि मायरे रब मुझे सीधी राह बताएं। सूरह अल-कासस आयत 21-22। हजरत खिजर ने कत्ल क्यों किया? मदयन से मुराद वो शहर है जहां हजरत शोएब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। उस शहर को मदयन बिन इब्राहीम की तरफ मंसूब किया गया था। मिस्र और मदयन में 8 दिनों की दूरी थी। इस शहर पर फिरौन की हुक्मरानी नहीं थी। इसी वजह से अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इस शहर की तरफ जाने की हिदायत दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये शहर इससे पहले कभी ना देखा था और ना ही इसका रास्ता जानते थे। कोई सवारी पास नहीं थी, रास्ते का कोई खर्च अपने पास नहीं था। सिर्फ दरख्तों के पत्तों पर गुजर कर के आप अलैहिस्सलाम ने रास्ते की दूरी तय की। रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। फिरौनी लोग आपकी तलाश करते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम को तलाश ना कर सके क्योंकि मदयन को जाने वाले 3 रास्ते थे। आप अलैहिस्सलाम ने दरमियानी राह को इख्तियार किया और वो दूसरे रास्तों पर आपकी तलाश कर रहे थे। जब रब ताला आप अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर रहे थे तो वो आपकी तलाश कर रहे थे भी कैसे देख सकते थे? तफसीरे रूहुल मानी जिल्द 11 हिस्सा 1 सफ़ा 59। तज़किरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ा 382। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।